Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2021। और कल फेवरेट टीम इंग्लैंड को लग रहा था शुरू में कि शायद कोई धचका लग सकता है, लेकिन फिर बटलर की ब्रिलियंस आई और उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वो इस इवेंट की फेवरेट ही हैं। और बटलर मैनेज टू स्कोर द first international century of his career and the first century of this T20 World Cup। तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की तरफ से, खुसूसन बटलर की तरफ से, और 26 रन से यहाँ श्रीलंका को शिकस्त दी उन्होंने इस ऑल इम्पॉर्टेंट मैच में। और अभी भी जो है वो इंग्लैंड सेमीफाइनल में ऑफिशियली क्वालिफाई नहीं किया है, इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। आज के दिन 2 मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेश विल टेक ऑन साउथ अफ्रीका, ये मैच अबू धाबी में खेला जाएगा आज दोपहर 3 बजे। और जो दूसरा मैच है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान विल टेक ऑन नमीबिया। पाकिस्तान ऑलरेडी लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, 3 आउट ऑफ 3, और ये नमीबिया से मुकाबला बहुत ज़्यादा मज़ेदार मैच होगा। और इसमें पाकिस्तान को चाहिए कि जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं उनको प्रैक्टिस मिल जाए अच्छी तरह। ये मैच भी अबू धाबी में है शाम 7 बजे। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट चैंपियन कैप्टन यूनुस खान, और उनके साथ हैं SBT तनवीर अहमद। छोला बयां तनवीर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले यूनुस भाई, शुरू में मैं और आप साथ ही मैच देख रहे थे और हमें ऐसा लगा कि कहीं श्रीलंका तो वो जो आप बात करते हैं खतरे की घंटी तो नहीं बजा रहा बाकी टीमों के लिए, लेकिन उसके बाद वही जो इनकी टीम का बैलेंस इतना शानदार बना हुआ है। मॉर्गन से कुछ टाइम से रन नहीं हो रहे थे, उनसे रन हो गए। बटलर ऑलरेडी बहुत ही ट्रमेंडस फॉर्म में है, उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया और लास्ट बॉल पे छक्का मार के उन्होंने ना सिर्फ अपनी इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी की, बल्कि इस वर्ल्ड कप की भी पहली सेंचुरी की। नजीब भाई, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि देखें, जिस तरह जॉस बटलर और इयन मॉर्गन ने कल की इनिंग खेली है अपने कंट्री के लिए, इससे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि क्वालिटी अगर आपके पास हो तो आप सर्वाइव ज़्यादा कर सकते हो। कल एक टाइम पे लगा, अगर हम पावर प्लेस की बात करें, जो हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि फर्स्ट 6 ओवर, फिर 9 ओवर और उसके बाद फिर 5 ओवर में, अगर हम दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों ने पहले पावर प्ले में 3-3 विकेटें गंवाई है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ की बात कर रहे हैं वो टीम इंग्लैंड के पास मौजूद है। अगर हम जॉस बटलर की बात करें, इयन मॉर्गन की बात करें, तो ये सारे फॉर्मेट खेलते रहे अपने, और फर्स्ट क्लास भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, वनडे इंटरनेशनल भी खेलते हैं, इवन अपनी जाके काउंटीज़ में जाके वो सारी ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट खेलते हैं। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि हम बात करते हैं T20 में सिर्फ जाके हार्ड हिटर बैट्समैन होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कल जिस तरह जॉस बटलर ने 100 किए हैं ओपनर आके, और उनको एक रोल दिया गया है। देखिए, हम बार बार ये बात कर रहे हैं बहुत सी टीमों के लिए कि रोल डिफाइन करें। जॉस बटलर, अगर हम पहले की बात करें तो 4-5 नंबर पे आते थे, फिर क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, फिर उनको इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में प्रमोट किया बहुत ज़्यादा, और आज वो सारे फॉर्मेट के टॉप के प्लेयर हैं। और जिस तरह उन्होंने ये इनिंग खेली है उससे पता चलता है, और ये हमारे लिए साइंस हैं कि आपके पास क्वालिटी प्लेयर होने चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी प्लेयर मौजूद हैं तो आप अपनी गेम को मर्ज कर सकते हैं, चाहे वो T20 है, T10 है, या किसी तर्ज की भी क्रिकेट है। तो ये हमें ये वहाँ से हमें कल के मैच में ये पता चला। और किसी और कोई इंडियन ने 100 नहीं किया, किसी पाकिस्तानी ने 100 नहीं किया, किया तो किसने किया? एक इंग्लिशमैन ने किया जिनके लिए कहते हैं ये कंडीशन उनको तंग करेंगी, लेकिन क्या जबरदस्त शॉट्स ऑल अराउंड द पार्क, क्या शानदार हिटिंग। देखिए, इनकी बैटिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सामने की हिटिंग है, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर ऑफ विकेट ये खेलते हो, नहीं सब जगह मारते हैं, लेकिन सामने की भी हिटिंग सब जगह मारते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये जो कन्वेंशनल शॉट्स होते हैं वो अच्छा यूनुस भाई, ये बिकॉज यू बीइंग अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, इस तरह की पावर हिटिंग जैसी बटलर करते हैं, इसके लिए क्या ट्रेनिंग, क्या प्रैक्टिसेस होती हैं कि क्लियरिंग बाउंड्री सो इजीली? एक तो टाइमिंग ऑब्वियसली इज द प्राइम, लेकिन उसके बाद आप कैसे करते हैं कि इतने कंसिस्टेंट आपके बड़े बड़े छक्के लग रहे हो? देखिए, एक तो आपका इक्विपमेंट अच्छा बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज। अगर यही बैट जो आज के बैट है, यही बैट अगर विव रिचर्ड के हाथ में होते हैं, ब्रायन लारा, चलो ब्रायन लारा तो रिचर्ड ज़्यादा पुराने, वो रिटायर नहीं हुए हैं,
लेकिन अगर यही बैट इमरान खान के हाथ में होते हैं, जावेद मियादाद के हाथ में होते हैं, सर विव रिचर्ड के हाथ में होते हैं, तो कितने बड़े बड़े छक्के, उस वक्त इतने लंबे लंबे छक्के मारते थे। तो इस वक्त क्या होता है, इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है। अब आपके पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है और आप बस मिडल करो तो ज़्यादा, उसके बाद लेकिन उसके बाद बैलेंस पे, टेक्निक्स पे भी बहुत काम हुआ है। अगर 2-3 वर्ल्ड में 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं, अगर उनकी टेक्निक, आसिफ अली की बात कर लें, हम आसिफ अली की रिसेंट पास की बात कर लें कि वो पीछे जाते हैं, वो अपना मोमेंटम शिफ्ट करते हैं और फिर वापस आते हैं। इसी तरह शेन वॉटसन यही करते थे। तो अगर मैं बात करूँ शेन वॉटसन की और आसिफ अली के लिए, ये उनकी टेक्निक से, वो पहले जाते हैं पंप, अपने आप को पंप करते हैं और फिर वो आगे जाके करते हैं, आप एक अपनी फोर्स आगे करते हैं। इसी तरह जॉस बटलर की बात करें, बहुत ज़्यादा स्टिल खड़े होते हैं। और इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनके बैट की स्पीड और इनकी जो, ये वाहिद कुछ बैट्समैनों में है इयन मॉर्गन के बाद कि ये इनकी कलाइयाँ बहुत चलती हैं, इनके रिस्क बहुत चलते हैं। अगर हमने देखा होगा खड़े खड़े एक सॉलिड बेस होता है, क्योंकि इनके कट कार्ड भी अच्छा है, बिल्ड भी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करते हैं कि अपने बेस से शॉट्स खेलते हैं। तो ये 2-3-4 मुख्तलिफ बैट्समैन के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये इयन मॉर्गन को लेके और जॉस बटलर को लेके, ये वाहिद कुछ बैट्समैनों में से, क्योंकि नॉर्मली अगर हम इंग्लिश बैट्समैन की बात करें तो बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल टेक्निक का, एल्बो सीधी होनी चाहिए, हेड बिल्कुल बॉल पे होना चाहिए। अब तो आई थिंक कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आप एक और बात देखें, रॉय देखें, इसकी वजह भी क्या है। अब अगर हमने देखा वर्ल्ड में जितनी लीग्स हो रही है, 2-3 लीग्स का बहुत फायदा है और ये इंग्लिश टीम को। उसकी वजह ये है कि आपके पास हमारी PSL होती है, उसमें बहुत इंग्लिश प्लेयर्स आ रहे होते हैं, आपकी पड़ोस में लीग्स हो रही होती हैं, तो 2-3 जो लीग्स हैं इससे बहुत फ़ायदा होता है। और ये प्रमोट करते हैं एज अ बोर्ड, ये प्रमोट करते हैं कि अपने प्लेयर्स को भिजवा। जैसे बहुत से टीम्स क्या करती हैं कि हाँ अपने प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया भिजवा रही है, इंग्लैंड, ताकि कंडीशन से हमांग हो और हर जगह खेल सके। और इनके प्लेयर्स क्या करते हैं लाजमन, और बाज़ ऐसा भी होता है कि ये बगैर कुछ लिए चले जाते हैं, कोई चार्ज नहीं करते और जाके 1-2 महीने आपके वहाँ जाके फर्स्ट क्लास खेलते हैं, वहाँ की क्लब क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद वो उसको मर्ज करके अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आते हैं। तो ये उनकी अच्छी बात है कि इस तरह के प्लेयर्स आते हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि जॉस बटलर, क्योंकि बहुत अच्छे करैक्टर हैं, इंग्लैंड टीम के एक मैच विनर है, उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आना बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त लग रहा है कि 2 टीमें बहुत अच्छी शेप में लग रही है, एक टीम इंग्लैंड और एक हमारी अपनी टीम पाकिस्तान। आई होप के ये दोनों फाइनल्स में आए, लगता भी यही है, अभी तक तो यही लगता है, और एक अच्छा मैच हो। जीतने हारने से मैं फिर बात करूं, जीतने हार से कुछ मुकाबला जबरदस्त होना चाहिए, मुकाबला सख्त हो, कांटेदार मुकाबला हो, ताकि जो उसका चार्म है वो रहे। जो जिस T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, इस खित्ते में की बात कर रहे हैं, तो उस पे जो है ना सोने पे सुहागा हो। तनवीर, ये बताइए कि यूनुस भाई कह रहे हैं कि बहुत सारी लीग से इनको बहुत सारा फायदा होता है। सोशल मीडिया पे तो अभी बात ये चली हुई है, बटलर ने 100 लिए की हैं कि वो IPL नहीं खेला। तो देखिए क्या ऐसा है कि वो थकावट और वो जो लथार्जिक नजर आ रहे हैं वो प्लेयर्स जो IPL के अंदर थे? देखिए कुछ वजूहत हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े छक्के कौन मारता है, सिर्फ इंग्लिश प्लेयर्स मारते हैं। मतलब एशियन प्लेयर्स इतने बड़े बड़े छक्के नहीं मारते, वो सिर्फ टाइम करते हैं। वो इस तरीके से छक्के नहीं मारते जैसा बटलर मारता है या केविन पीटरसन छक्के लगाता है, या फॉर दैट मैटर गेल और ठीक है रसल वगैरह। देखिए ये जो बड़े बड़े छक्के मारते हैं, इनमें कुछ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है जिसकी वजह से इनके छक्के होते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी पिचेस का आइडिया लें, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड की, इनकी पिचेस हार्ड होती हैं। इनकी पिचेस पे जो बॉल है वो इवन आता है, अनइवन नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आप जब देखिएगा इन पिचेस में जब आप बैटिंग करते हैं तो आप एक तो बल्ले की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है कि मिडल करेंगे तो छक्का हो जाएगा। आप जोर से नहीं मारने जाते, गेंद जितना तेज आता है इन हार्ड पिचेस के ऊपर, आप उसको सिर्फ टाइम करते हैं, गेंद इतना दूर जाता है। इसकी प्रैक्टिस इनको बहुत है, जिसकी वजह से ये लोग रिस्क इनकी चलती है। अगर मैं आपको एक अच्छी बैटिंग पिच पे बैटिंग करा दूं ना, आप शोल्डर से जोर नहीं लगाने जाएंगे, आप सिर्फ टाइम करेंगे। आप बोलेंगे यार इतना तेज बॉल आ रहा है, सीधा आ रहा है, टाइम करूंगा गेंद चला जाएगा। होता इसी तरह ही। हमारी पिचेस में क्या प्रॉब्लम है, हमारी पिचेस में बॉल थोड़ा स्लो आता है, लो भी रहता है, स्लो भी आता है, अनइवन रहता है, उसमें हमारे बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसी वजह से वो क्रॉस शॉट मारने जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सीधा मारने जाऊंगा, बल्ले पे सही बॉल नहीं आया तो मैं आउट हो जाऊंगा। तो ये रीजन बहुत है। फिर उसके साथ साथ
ये नेचुरल प्लेयर्स जो होते हैं ना, इनकी जो बेस है ना वो नेचुरली बहुत स्ट्रांग होती है, जिस तरह बात करते हैं ठीक है। कि आपकी जो लेग्स हैं या बैक है या वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद फिर एक बात बोलूँगा, इनका जिम वर्क बहुत है, जिसकी वजह से इनके फोर आर्म्स में, शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा इनमें जान होती है। मैंने देखा सब न्यूजीलैंडर्स को, इंग्लैंड को करते हैं, लेकिन मैंने अपने प्लेयर्स को भी ट्रेनिंग करते हुए देखा है, वो उस लेवल का जिम वर्क नहीं करते। बहुत से प्लेयर्स हमारे नहीं मानते कि जिम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में आजकल के दौर में जिम की ज़रूरत बहुत है। आप दूसरे प्लेयर्स को देख ले, आप बटलर को देखें, 100 किया उसने, कहीं से नहीं टायर्ड हुआ, कहीं से नहीं थका हुआ। जिम करते हैं, बैक के वेट्स उठाते हैं, लेग्स के उठाते हैं, वेट्स खत्म कर देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है, और ऑब्वियसली फिर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग और मेहनत के बाद ही इस तरह के रिजल्ट्स से प्लेयर प्रोड्यूस होते हैं। मूविंग ऑन, मैच की बात हो रही है कल के हवाले से, तो कल जी हाँ, अनबीटन रन कंटिन्यूज फॉर इंग्लैंड। और अभी जैसे ये रिपोर्ट चल रही थी तो इस वक्त तनवीर अहमद मुझसे यही कह रहे थे कि ऐसा कैसे है कि इंग्लैंड अभी तक सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर गया। देखिए, ऑफिशियली नहीं किया है और अनऑफिशियली कहा जाए तो 99% वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्या सिचुएशन है उसके लिए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और फिर पॉइंट्स टेबल पे बात करेंगे। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस वर्ल्ड कप। इसमें बड़े मज़ेदार सिलसिला जारी है क्योंकि इंग्लैंड अनबीटन है और अभी तक ऑफिशियली सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है। भारत अभी तक अपना कोई मैच जीता नहीं है और ऑफिशियली बाहर नहीं हुआ है, तो दोनों के लिए वर्चुअली सिचुएशन इम्पॉसिबल ही नजर आती है कि इंग्लैंड का सेमीफाइनल से बाहर होना और भारत का सेमीफाइनल में जाना। लेकिन आप जब तक ऑफिशियल नहीं होता कह नहीं सकते। तो पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं और इस पर हम बात करते हैं जी। इसमें एक्सपर्ट है तनवीर तो तनवीर खत्म कर दिया मैंने। अच्छा, खत्म कर दिया। तनवीर, ये देखें कि अभी इंग्लैंड का एक मैच साउथ अफ्रीका से बाकी है, ठीक है। अगर ये वो मैच हारते हैं, नेट रन रेट इनका ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह कि अगर साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीतती है तो उनके भी 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया अपने दोनों मैच जीतती है तो उनकी भी 8 पॉइंट हो जाएंगे। तो अभी ये दोनों टीमें जो है वो कंटेंडर्स हैं, स्ट्रॉन्ग। लगता यही है कि इंग्लैंड पहुंच जाएगा। देखें, रन रेट की अगर बात करते हैं, साउथ अफ्रीका क्या इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना रन रेट बेहतर कर सकेगा? साउथ अफ्रीका के देखिए फिर भी 2 मैचेस हैं। हाँ, आज का मैच दो है ना। आज का मैच बांग्लादेश से इंग्लैंड के अगेंस्ट रन रेट बेहतर कर सकता है क्या? इंग्लैंड ऐसी टीम है कि बहुत बुरे तरीके से हरा सकती है? नहीं हरा सकती। इंग्लैंड की जो फॉर्म है साउथ अफ्रीका को भी हरा सकती है। वो साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को पकड़ सकती है रन रेट की, अगर वो तो अभी है ज़ाहिर, ठीक है, वो कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच होता है, जो कि मैंने पहले बोला हुआ कि अगर वेस्ट इंडीज हरा देती है फिर उसको वेस्ट इंडीज जीत जाती है तो वेस्ट इंडीज भी ऊपर आ जाएगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच बांग्लादेश से है और ऑस्ट्रेलिया का फिर लास्ट मैच वेस्ट इंडीज। मतलब बांग्लादेश ही ऐसी टीम है जिसमें आप रन रेट बेहतर, या ऑस्ट्रेलिया के लिए वेस्ट इंडीज भी हो सकती है। वेस्ट इंडीज भी ऐसी टीम है, कभी भी उसके कुछ भी हो सकता बावजूद है उस भी टीम आप के साथ देखें, मुझे नहीं लगता रन रेट की वजह से इंग्लैंड अगर हारता भी है साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड का रन रेट इतना ज्यादा है, 3 पे है, मुझे नहीं लगता इंग्लैंड को कोई प्रॉब्लम होगी। नजर ये आ रहा है यूनुस भाई कि इंग्लैंड पहुंच जाएगी और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में फैसला होगा कि कौन जा रहा है। तो ये सिचुएशन है इस ग्रुप की। कैसा देख रहे हैं वर्ल्ड कप? इंटरेस्टिंग तो बहुत है। इंटरेस्टेड है, ये ग्रुप इंटरेस्टिंग है, और खासतौर पे ये ग्रुप इसमें, क्योंकि अभी एक ही टीम है जिसके 4 मैचेस हुए हैं और कुछ के नीचे, जैसे अब टीम इंडिया की बात करें तो उनके सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं और उनके अभी 3 मैचेस बाकी हैं। तो अभी जैसे जैसे ये मैचेस होंगे तो क्लियर आपके सामने सिचुएशन होगी। लेकिन अच्छी बात है कि हर टीम ऑन टोज यहाँ मौजूद है। इवन इंग्लैंड भी ये नहीं सोच रहा होगा कि हम इतनी सारी विन के बाद हम क्वालिफाई कर गए, वैसा नहीं होगा। वो चाहेंगे कि आखिरी मैच भी बिल्कुल सीरियस खेलें, और इसीलिए हमने देखा कि उनकी तरफ से चेंजेस भी बहुत कम हो रही हैं। हम तो आज पाकिस्तान टीम के लिए बात करें कि वो चेंज करें, लेकिन इंडिया की टीम इंग्लैंड ने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए, बहुत कम चेंजेस आई, अनलेस किसी को रेस्ट कराना हो या कोई इंजरी हुई हो। लेकिन उनकी तरफ से बहुत सीरियस क्रिकेट खेल देखने को मिल रही है, जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि अभी सेमीफाइनल होना है, और सेमीफाइनल है और फिर फाइनल है, लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज से मैं स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। इस चीज से मैं ये रिलेट करना चाहूंगा, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से इंग्लैंड फ्लॉलेस नजर आ रही है, पाकिस्तान क्या उतनी ही फ्लॉलेस है? मसले हमारे हैं, हम जीत रहे हैं तो मसले कवर हो रहे हैं। हमें आज के मैच में खबरें यही आ रही हैं कि अनचेंज टीम खिलाई जा रही है, अभी तक की न्यूज यही है। ठीक है, देखिए मुझे ऐसे लगता है कि आपके पास मौका था इन 2 मैचेस का, क्यों ना चेंज करें? यहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं,
अब हो सकता है कि वहाँ बैठ के क्या उनका थिंक टैंक क्या बात करें, तो हम बात कर रहे हैं हम तो मैंने खुद ये बात शुरू की। मैं तो सिर्फ एक बात देख रहा हूँ कि खुदा ना खासा किसी को इंजरी हो जाएगी, अगर हो जाती है, अल्लाह करे ना हो, तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल, फिर तो आपको खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास बेंच पे 3 ऐसे प्लेयर बैठे हुए और जिनके पास जो कि एक्सपीरियंस गेन करेंगे। देखिए वर्ल्ड कप का मैच खेलना बहुत बड़ी बात और वर्ल्ड कप से बाहर का मैच खेलना तो थोड़ा सा चेंज होता है। मैं तो इसलिए बार बार ये बात कर रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अभी जैसे टाइमन मिल्स को कल प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है वो ना रिकवर कर पाए, तो आपके पास बेंच प्रेस जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो इसलिए उसको खिलाना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के मैच में 4 चेंज कर दें, एक आध तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम अपनी स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हम आज भी अपने स्पिन डिपार्टमेंट की बात यही करेंगे कि देखिए हमारे स्पिन डिपार्टमेंट जैसा होना चाहिए, जो हमारा खासा है पाकिस्तान टीम का, सईद अजमल, उसके बाद शाहिद आफरीदी, कि आपके पास जाके वो आपको 4-4, 5-5 मैच जिताएं। अभी अगर हम बात करें तो अभी तक जो पाकिस्तान के मैचेस की बात हो रही है तो डोमिनेट किसने किया है? फास्ट बॉलर्स ने और बैट्समैन ने। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की टीम देखो 2 टीमें ऐसी है जिनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत जबरदस्त, और इंग्लैंड उनमें से इंग्लैंड की बात करें, उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करें कि वहाँ पे 2 स्पिनर्स मौजूद हैं। अगर हम आज बात इवन अफगानिस्तान, ये तीन टीमें ऐसी हैं जिसकी जो स्पिनर्स जो स्पिन से डोमिनेट करती हैं और यहाँ मैचेस हो रहे हैं। हम टीम इंडिया की जो बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया क्यों वीक लग रही है, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट वैसा नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस वहाँ से वैसे नहीं आ रही है और फिर आउट भी नहीं हुए उनकी तरफ से। इसलिए हम बात करें 2 आउट किए उन्होंने, 2 मैचों में 2 आउट किए। तो अगर हम अपनी टीम की बात करें और उन टीमों की बात करें जिनके पास स्पिनर ज्यादा अच्छे हैं, तो देखो मैच कौन जिताता है आपको, ये आपको समझना है। हमेशा बॉलर जिताएंगे, या तो आपके फास्ट बॉलर जिताएंगे या आपके स्पिनर मैच जिताएंगे। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ग्लैड टू हैव यू बैक। अब से कुछ देर बाद बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के मैच का टॉस होगा, तो उसकी तरफ हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन इस वक्त हम जो बात कर रहे थे उस पर दोबारा आते हैं कि टीम में जो चेंजेस ना होने की बात की जा रही है। तनवीर, उस पर आप क्या सोचते हैं कि अगर इस वक्त आप 3 आउट ऑफ 3 हैं, 2 कमजोर टीमों से मुकाबला है, अच्छा होता कि आप बेंच चेक करते, अच्छा होता कि आपको, जैसे यूनुस भाई ने कहा, खुदा ना खास्ता बड़े मैच में कोई इंजरी हो जाए, या आप अभी भी हसन को खिलाते हैं और उसको पिटाई हो जाती है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या उसका कॉन्फिडेंस सेमीफाइनल पे वैसा होगा, उस वक्त चेंज करेंगे? तो ये वाली जो चीज है इस पे क्या देखिए नजीब, ये जो प्रॉब्लम जो आपने बताया है, जो सुनने में आ रहा है कि जी सेम टीम खेलेगी, देखिए बहुत अच्छी चीज है। आप उस विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहते, नहीं है, जिस तरह हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो पोजीशन है वो हम हमेशा करते ऐसे हैं कि हम अपने लड़कों को जो बेंच पे बैठे होते हैं हम उनको चांसेस नहीं देते। कोई भी, चाहे वर्ल्ड कप के मैचेस हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, कोई भी हो, ट्राई तो करो, ट्राई करके देखो कि क्या उसकी फॉर्म है, क्या नहीं है, उसकी फिटनेस लेवल क्या है। क्योंकि नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ भी अगर हम लड़के नहीं चेंज करते तो वही यूनुस भाई वाली बात कि अगर अनफिट हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। हसन अली की मैं बात करता हूँ कि हसन अली को आप रेस्ट मत करवाएं, उसको जाने दें, क्योंकि ये 2 टीमें ऐसी हैं, उसकी फॉर्म वापस भी आ सकती है, उसका कॉन्फिडेंस आएगा, विकेट्स ना भी ले, रन्स कम देगा, नो बॉल कंट्रोल होती है उसको। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको रेस्ट करवा दो, उसके बाद जब वापस आते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको आप खिलाएं तो उनको जब विकेट्स मिलती हैं या रन्स नहीं देते तो उनका कॉन्फिडेंस वापस आता है। तो हो सकता है हसन अली के साथ इस तरह हो। हारिस रऊफ की मैं ये बात कर रहा था कि वो 153 पे जा रहा है, इतनी तेज बॉलिंग कर रहा है, इंजरी ना हो जाए कहीं उसको, क्योंकि चल चुका है, उसकी वजह इंजरी के चांसेस इस वजह से भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ना करे उसको इंजरी हो, चांसेस इस वजह से हैं क्योंकि फ्लैट पिचेस हैं यहाँ पे। जोर लगाना, आपने यॉर्कर्स पे जोर लगाना है, गेंद तेज करनी है, वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो हमारा मेन हथियार है, ये मेरी बात याद रखिएगा। शाहीन नए बॉल से आउट कर रहा है, लेकिन वो जो बीच में आके बॉलें तेज कर रहा है, बाउंसर्स कर रहा है, उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। उसको रेस्ट करवाएं आप, हसन अली को चांस दें। उसके बाद आपके पास हैदर अली है, बहुत अच्छी एक्सट्रीम फॉर्म में है, वो फॉर्म जाया मत होने दें उसको चांस दें। अब हैदर अली को जब आपने खिलाना है, ये फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हफीज को बिठाना है, मलिक को बिठाना है, फखर को रेस्ट करवाना है, क्या कराना है। नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं अबू धाबी, जहां बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका के मैच का टॉस हो रहा है। From New Zealand, Temba Bavuma of South Africa and Mahmudullah, the captain of Bangladesh. Temba, you've got the coin. Tails. Tails called. Heads, South Africa. Well, ball. What's the plan? You're going to have a ball first. Why is that?
There's a bit of grass on this wicket, looks a bit different to the other ones we've played. Also, that's generally been our trend, look to chase. Yeah, and some games here have been won, I think 6 out of the last 8 by the chasing side as well. I mentioned there in the intro the crest of a wave. That was the most fantastic finish to the game the other night. David Miller must have lifted you all. Yeah, definitely. That did the world of good for our confidence. It's good that the batting was able to bring it home. So, I mean, we'll keep trying to ride with the momentum that we've got on our side. And useful for you to be able to use your quicks, which are very much a strength. Definitely. I mean, looking at the wicket, we're hoping that can assist our quicks and they can exploit whatever's there. Yeah, and what have you done? Any changes? Same team. Same team, so no problem with injury. There was a rumour about Tabrez and a groin problem, no problem at all? No, Shams is good. David's also good. He's recovered from his calf strain, I guess. Everyone is good. If you could pick one thing to improve, what would it be for today? Fielding. The fielding, lovely. Okay, have a great day. Thank you, man. We'll bring in Mahmudullah. Would you जी like हाँ, तो न्यूज़ ये है कि जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। बवूम टॉस जीता है, फील्डिंग का फैसला किया है और वो ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ इंप्रूव करनी हो तो फील्डिंग। तो कैप्टन कूल ने उनको कितना जबरदस्त आंसर दिया। हंसी मुझे पता क्यों आ रही है? हाँ जी जी। इधर तो बस यही एक पर्ची रखी हुई है पॉकेट में फील्डिंग की। टॉस इज फील्डिंग, टॉस इज फील्डिंग, बस यही हो रहा है। नहीं ऐसे ही है। बोला बॉलिंग। नहीं वो ऐसा ही है क्योंकि अच्छा एक चीज है नजीब, एक चीज है नजीब, ठीक है इस जगह पे ऐसा हो रहा है लेकिन मजा नहीं है, इसमें मजा नहीं है। आपने टॉस जीता, फील्डिंग कर ली, टॉस जीता, फील्डिंग कर ली। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को दूसरी टीम अगले दोनों मैचेस में पहले बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी सेमीफाइनल में बैटिंग पहले आ गई तो आपको प्रैक्टिस तो हो। यूनुस भाई एग्री करते हैं इस बात टॉस हार जाए तो बस ठीक है, और नहीं अगर जीत भी जाए तो क्या इसमें क्या बुरा है कि आप बैटिंग करें। यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपका मुकाबला बड़ी टीम से होगा, वहां जाके आपको बैटिंग मिलेगी, वही मोमेंटम ना टूट जाए। नजीब आप समझे, यहाँ बैठ के हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, यहाँ बैठ के हम पहले बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी बहुत दूर है, वो कहते हैं दिल्ली बहुत दूर है, अभी 2 मैच खेलने हैं आपको ट्रॉफी के लिए। अभी आप सिर्फ ये 2 मैचों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करें सेमीफाइनल में। खुदा ना खास्ता अगर हम वेल प्रिपेयर होकर नहीं जाए, हम बहुत अच्छा खेलें, क्या हमें इसी परफॉर्मेंस पे खुश हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना है। अगर हम बात करें कि कोई भी प्लेयर या कोई भी बॉलर है, क्या अगली टीमें प्लान नहीं बना के आएंगी? अगर हम आज बात कर रहे हैं बाबर आजम की बात करें, मोहम्मद रिजवान की बात करें, शोएब मलिक की बैटिंग में बात करें, मोहम्मद हफीज़ की बात करें, उसके बाद आसिफ अली की बात करें, क्या अब जो ओपोनेंट बॉलर्स हैं वो प्लान नहीं बना के आएंगे कि अगर मेरा ये स्टाइल है तो मैं उसको ओवरकम नहीं करेंगे? इसी तरह हमारे शाहिन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, हसन अली है, शादाब खान है, इमाद वसीम है, क्या वो अब वो नहीं करके आएंगे? आया हमने यहीं तक महदूद प्लेयर बनना है या हमने लेजेंडरी प्लेयर बनना है या हमने इसी ट्रॉफी जीत के आनी? बिल्कुल सही। तो हम तो उसकी बात करें, ना करें चेंज, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज करने में, आप सबको खिलाएं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर सेमीफाइनल में कुछ हो जाए तो फिर हम वो जो कहते हैं ना साम निकल गया, फिर हम उसको लकीर को नाप रहे होंगे कि साम छोटा था, कि साम बड़ा था, साम आया कहाँ से और साम निकला कहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा अहेड चलो जब आपकी टीम, और खास तो जब आपकी टीम अच्छी कर रही हो। खुदा ना खास्ता अब आप मुझे बताएं जो टीम इंडिया के साथ हुआ है जी, हमारे साथ तो हम यहाँ बैठ के क्या बातें कर रहे होते? हम लोग क्रिटिसिज्म कर रहे होते जाहिर, और क्या हम चेंज नहीं करते फिर? तो ये इम्पोर्टेंट है जब आपकी टीम अच्छा कर रही है तभी आप अपना और मजीद बैलेंस तलाश करें। बेंच प्रेस के बेंच प्रेस बात करो, बेंच जो आपकी स्ट्रेंथ की है, जो बैठे हुए हैं वहाँ यहाँ पे, क्योंकि जिम की बातें अभी यही कहने वाला था कि हम अपने ब्रेक सेशन में बड़ी जिमिंग की बातें करते हैं, हम जिम और जिम का एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज तो हम जो है ना टाइम भी होने वाला है। लेकिन वैसे हम लोग यूनुस में जिम जा नहीं रहे, हम सीढ़ियां बहुत चढ़ रहे हैं और भाग बहुत रहे हैं। असल में ये देखिए, अब हम दुबई चलते हैं, वहाँ हमारे साथ शाहिद हैं और शाहिद भाई के साथ देबशीष सेन है, भारतीय जर्नलिस्ट, और इंडिया के हारने के हवाले से जो मैचेस मुसलसल हारे जा रहा है उस पर क्या बातें हो रही हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। मामा बहुत उदास है, उसकी टीम 2 मैच लगातार हार गई, सेमीफाइनल की जगह बड़ी मुश्किल है। शाहिद भाई आप भी मजाक उड़ा रहे हो, वहाँ बांग्लादेश का जो मीडिया है वो भी मजाक उड़ा रहा है, खेल में तो हार जीत रहता है। पर ऐसा फेवरेट टीम, ऐसा हैवीवेट टीम, ऐसा आईपीएल वाले स्टार्स, सारे स्टार्स बैठ गए 110 रन, 110। कौन सी बड़ी आफत पड़ गई है? खेल में तो हार जीत होता है, क्रिकेट में खासकर।
हार जीत होता है, पर क्लोज फाइट करके हारो। 2 रन से 1 विकेट से 10 विकेट से हारा, ठीक है साहिद 8 भाई, विकेट से हारा, साहिद भाई, ठीक है। 110 रन, 152। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 200 प्लस बनाएगा इंडिया। ठीक है साहिद भाई, हम मान रहे हैं। आप भी फाइनल में पहुंच के दिखाइए। सेमीफाइनल का हार्डल आपको पार करना है। पर हुआ क्या, रीजन तो बताओ ना। विराट कोहली नहीं, 17 बॉल्स 9 रन, 19 बॉल 12 रन ऋषभ पंत, 14 बॉल 14 रन रोहित शर्मा। ये चौका छक्का सारा आईपीएल में लगा लिया। नहीं साहिद भाई, इट कैन बी फैटिक। जो छोड़ यार, ऐसे बहाने नहीं नहीं साहिद भाई, प्रोफेशनल प्लेयर को क्या आप लोग फटीग। कितना साल में कितना खेलते हैं, लगातार खेले जा रहे हैं हमारे जो। कैसे जाओगे अगर सेमीफाइनल में नहीं तो पहुंचे? क्या प्रॉब्लम है? अरे घर कैसे जाओगे, मतलब घर जाएंगे सब बीवी को जाएंगे। क्या जवाब दोगे, क्या करके आए? क्या साहिद भाई, आप मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत पाते हैं कि नहीं। ठीक है, बांग्लादेश तो चला गया, श्रीलंका भी बाहर हो गया, इंडिया भी शायद बाहर निकल गया, अब रह गया पाकिस्तान। तभी देखना है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है। चलो, जब तो तक आपका जो ये जो ओपनली जो खुलेआम बोलना, ये थोड़ा रेजिस्ट कीजिए। मैंने एक दफा भी बोला कि पाकिस्तान का, मैं तो बोल रहा हूँ फाइनल इंडिया पाकिस्तान का है। मैंने ये नहीं बोला कब पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, अभी तो वो तो शायद ही होगा इंडिया। चलो, जब अगर कप नहीं जीतेगा तो इंडिया क्या गाना गाएगा? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद हाशमी देवर्षि सेन के साथ और इनकी नोक-झोंक जो है वो चलती रहेगी जैसे वर्ल्ड कप चलता रहेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back। एक बार फिर आपको याद करा दे कि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के मैच में टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता है और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया है। अब वक्त हो गया आपके फेवरेट सेगमेंट का, जिसमें आज फास्ट बॉलर के जो भी मसला है वो बताएंगे तनवीर अहमद। इस सेगमेंट का नाम है टैंगो की टिप्स। जी तनवीर भाई, आप वो पिच पे जा सकते हैं। मुफ्ती महमूद नाम है जी। सीम हिट नहीं होता जब, बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती महमूद ने जो बात पूछी है, उन्होंने ये बात पूछी कि मेरा सीम जो है वो हिट नहीं होता। तनवीर भाई कैमरा 4 आपका है उधर जी। सीम जो है वो हिट नहीं होता। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप सीम जो पकड़ने का जो तरीकेकार होता है वो ये होता है, ऐसे स्ट्रेट होती है सीम। ठीक है, अगर आप सीम को यूं पकड़ेंगे, अगर आप सीम को यूं रखेंगे, तो जब आप जोर लगाने जाएंगे तो आपकी जो सीम है वो नहीं लगेगी, क्योंकि आपने सीम पकड़ी भी गलत है। सीम पकड़ने का तरीकेकार ये है, कुछ लोग फिंगर्स को बिल्कुल क्लोज रखते हैं, कुछ लोग ऐसे खोल के रखते हैं, लेकिन आपने स्ट्रेट रखना है। अच्छा, अब सीम हिट करने के और भी बहुत से तरीके हैं। वो ये है कि जब आप बॉल पकड़ेंगे इस तरीके से, तो आपकी जो रिस्क है वो यूं होनी चाहिए ऊपर की तरफ। ये जो एरिया है जब आप बॉल रिलीज करते हैं तो वो ये बैट्समैन की तरफ होना चाहिए। उस दूसरी चीज ये कि जब आप तेज भागते हैं अपने रनअप में, तो आप जब बॉल डिलीवर करने जाते हैं तो आपकी जो सीम है वो हिट नहीं होती, वो गिर जाती है। कभी इस ऐसे टेढ़ी लग जाएगी, कभी सीधी नहीं लगेगी। उसके बाद जब आप बैलेंस रखेंगे अपने रनअप का, फिर उसके साथ साथ आप गैदर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको जो रनअप है वो बैलेंस है। उसके बाद आपका फॉलो थ्रू भी जब ठीक नहीं होगा, उसकी वजह से भी आपका जो रिस्क है वो हिल जाती है, क्योंकि आप पीछे से रनअप में तेज भागते हुए आ रहे हैं। तो रनअप बैलेंस रखें, आप उसके साथ जब आप गैदर करेंगे वो चीज बैलेंस रखें। जब आप बॉल डिलीवर करेंगे, जो आपका फॉलो थ्रू है वो बैट्समैन की तरफ जाना चाहिए। अगर आप बाहर निकल जाते हैं जोर की वजह से, तो आपकी रिस्क जो है वो गिर जाती है, सीम जो है वो सही तरीके से हिट नहीं होगी। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं, ये आपने इन चीजों के ऊपर काम करना है। और जब आप भागते हैं रनअप में, तो कोशिश करें कि जो आपकी जो ये रिस्क है, ये ऐसे ऊपर करके भागें। इसमें और इसमें देखें फर्क कितना है। यूं भागेंगे तो आपकी सीम आगे पीछे हो जाएगी, यूं करेंगे, जोर लगाएंगे तो एक्यूरेट सीम भी गिरेगी। अगर जब आपने इसके ऊपर काम करना है, तो 4 से 5 कदम में, जो भी आपका कोच है, 4 से 5 कदम से आप जाएं और फील करें कि मैंने सीम हिट करनी है और रिस्क जो है अपनी ऐसे ऊपर की तरफ रखनी है। और तनवीर भाई, उम्मीद है मुफ्ती महमूद को जो प्रॉब्लम थी उसका हल मिल गया होगा। चलते चलते जल्दी से यूनुस भाई आपसे जानना चाहूंगा, बांग्लादेश साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे शेप में लग रही है, नजर आ रही है। बैक टू बैक मैचेस जीते हुए आ रहे हैं और लास्ट से एक आधा मैच बहुत क्लोज हुआ उनका। तो जब आप क्लोज एनकाउंटर में जीतते हो तो आपकी एज अ टीम फॉर्म आती है, तो उनकी एज अ टीम बहुत अच्छी फॉर्म है। आई विश
कि कैप्टन कूल ने जो कहा फील्डिंग आज अच्छी हो। बिल्कुल सही है। आज की हमारी फिलहाल अब तक की ट्रांसमिशन में इतना ही। 5 बजे फिर मुलाकात पाकिस्तान नमीबिया के मैच से पहले, उस पर हम बात करेंगे। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।